जय श्री हरि, हरि बोल। आपने अच्छी बात कही है कि जहां बुरे लोग रहते हों हम वहां जाने से ही बच सकें, कुछ ऐसा उपाय बताएं, क्योंकि बाद में जब धोखा होता है तो रोना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, जानते आप भी सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं, थोड़ा सा फर्क है। ऐसी कौन सी जगह है जहां अच्छे और बुरे लोग नहीं हैं? कोई स्थान, कोई समुदाय, कोई वर्ग अछूता नहीं है। अच्छे और बुरे हर जगह पर होंगे, अनुपात में अंतर हो सकता है। और आपने प्रश्न जिस काल में किया है, हमें यही सिखाया गया है कि देश काल अवसर अनुहारी बोलना चाहिए। सतयुग में अच्छे और बुरों की पहचान हो जाती थी। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद छोड़ करके। देवलोक था, असुर लोग थे, तो अच्छाई और बुराई लोकों तक सीमित थी। त्रेता युग आया, अच्छाई और बुराई देशों में विभाजित हो गए। अपवाद हर जगह मिलते हैं। एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ लंका है। और विस्तार से बताऊंगा। द्वापर युग आया, अब अच्छाई और बुराई मात्र लोकों में नहीं थी, मात्र देशों में नहीं थी, परिवारों में आ गए। एक तरफ कौरव हैं, एक तरफ पांडव हैं। एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा मैं। और वर्तमान युग में तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि यहां पर लोकों में नहीं, देशों में नहीं, परिवारों में नहीं, ऐसा कौन है जिसके अपने अंदर अच्छाई और बुराई ना हो? हमारे अंदर देवत्व भी भरा हुआ है, इतना भरा है कि शायद देवता भी कई बार बोने नजर आते हैं। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा। और दरिंदगी भी इतनी भरी हुई है कि शायद राक्षस भी होते तो शर्मा जाते हैं। हमारे अंदर ताकत भी इतनी है, सारी दुनिया को झुकाने की हिम्मत रखते हैं। कमजोरियां भी इतनी हैं, बात बात में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, यहां तक कि आत्महत्या जैसा घोर अपराध तक करने को तैयार हो जाते हैं। अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। यहां पर गुलाब का फूल है तो कांटे भी हैं। यहां पर कमल का पुष्प है तो कीचड़ और जोंक भी है। सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हां, फर्क कितना हो सकता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। आप ये सोचें कि हमें कोई ऐसी जगह मिले जहां पर कोई बुरा ही ना हो, तो धोखे में जी रहे हैं आप। हमें सोच के चलना है, हालांकि हमारी दोष दृष्टि ना हो। ये सृष्टि वैसी की वैसी रहती है, मात्र दृष्टि बदलती है, दृष्टिकोण बदलता है। एक भक्त को तो सर्वत्र परमात्मा के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। ज्ञानी को तो कुछ नजर ही नहीं आता है। लेकिन व्यावहारिकता की बात जो आपने की है, इस धोखे में मत रहिए कि हमें यह पहचान हो सके कि वहां अच्छे लोग रहते हैं, वहां बुरे लोग रहते हैं। यहां हम छोड़ जाएं, यहां हमारे आसपास बहुत बुरे लोग हैं, हम नई जगह चले जाएंगे, वहां बुरे नहीं मिलेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इस परिवार को हम छोड़ जाएं क्योंकि यहां बहुत बुरे लोग हैं, तो आगे जो परिवार में आप जाएंगे वो अच्छा परिवार होगा, कोई गारंटी नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूं, फिर कह रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों,
मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, लेकिन सतयुग में यह अच्छाई और बुराई लोगों तक सीमित थी। हां, अपवाद स्वरूप हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद जैसे भी हुए, भक्तराज, भक्त नहीं भक्तराज। ऐसे ऐसे अद्भुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। त्रेता में लोगों से अब देशों में आ गई अच्छाई और बुराई। एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ लंका है। तो ऐसा नहीं कि अयोध्या में सब अच्छे हैं तो अपवाद स्वरूप वहां न हो कोई। मंथरा जैसे थे वहां पे, माता सीता के प्रति जिन्होंने एक भयानक अपराध किया, ऐसे लोग भी थे। उनकी निंदा की, उनकी आलोचना की, उनका परित्याग करने के लिए मजबूर किया गया। दूसरी तरफ लंका में देखें तो अपवाद स्वरूप विभीषण भी है वहां पर, त्रिजटा जैसी भक्त है वहां पर, मंदोदरी भगवान की परम भक्त है वहां पर। कुंभकर्ण में भी कितनी भक्ति थी, शायद मैं बताने कई बार कुछ कमियां हमारी सारी अच्छाइयों पर मिट्टी डाल देती हैं, इसलिए हमें सतर्क रहना है। बात अगर द्वापर युग की आती है तो परिवारों में आ गई अब अच्छाई बुराई। मैं नहीं कह रहा कि कौरवों में किसी में अच्छाई नहीं थी, मैं नहीं कह रहा कि पांडवों में किसी में किंचित मात्र बुराई नहीं थी, लेकिन उस अपवाद को छोड़ करके अच्छाई और बुराई के प्रतीक माने गए। और जहां तक अब की बात है, क्योंकि लर्न फ्रॉम पास्ट, थिंक फॉर फ्यूचर बट लिव इन प्रेजेंट। भूतकाल से तो हम प्रेरणा ले सकते हैं, खाली इतिहास से प्रेरणा ले सकते हैं, अपनी भूतकाल से प्रेरणा ले सकते हैं, हो चुकी गलतियों को सुधार सकते हैं, भविष्य के लिए योजनाएं चाहे बना सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जीना चाहिए। लिव इन प्रेजेंट। अपने वर्तमान को बर्बाद ना कर दें भूत और भविष्य के चिंतन में। जो सोचता बस भविष्य की है वह वर्तमान भी खोता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस तलाश में हो कि कोई ऐसा मिले जिसमें कोई बुराई ना हो सकता है न भी हो उसमें, लेकिन आपका देखने का नजरिया हमेशा ठीक होगा, कोई गारंटी नहीं है। आपको जब वहां बुराई नजर आएगी तो आपके हृदय को फिर पीड़ा होगी। अरे तुम इस तलाश में काहे को रहते हो कि तुम्हें कोई अच्छा मिले, तुम अच्छे बन जाओ ना, किसी की तलाश पूरी हो जाएगी ना। जो ये चाहता था कि मुझे कोई अच्छा व्यक्ति मिले, हम अच्छे बन के दिखाएं ना, हो सकता है हम पर आते आते उसकी तलाश पूरी हो जाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भी भगवान की कृपा से ऐसा मिल सकता है। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, सुमति कुमति सबके उर रहे ही। फर्क इतना है कि कोई अपनी सुमति को उजागर कर लेता है, कोई अपनी कुमति को उजागर। हमें यही सिखाया गया है, कुमति निवार सुमति के संगी। हमें कुमति को दूर करके सुमति का संग करने की कोशिश करनी है, अपनी सुमति को उजागर करना है, जो हमारे सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का आधार बनेगी। समझ में आ गया होगा? ना आए तो फिर पूछिए। हरि बोल। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कस्य दुख भाग भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल, हरि बोल।